हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। 10,000 रुपए से 1,800 करोड़। 10,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप 40 सालों तक बनाए रखते हैं तो वो 1,800 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। तो ये सब चीजें कैसे हुई, इसको हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू वेलकम एवरी वन ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल द वेल्थ योगी। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और कैसे आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सर आइंस्टीन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। अगर उन्होंने कहा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, जस्ट बिकॉज कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है और उसको हम आज यहाँ एग्जाम्पल्स के जरिए से सीखने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपाउंडिंग होती क्या है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ देना चाहूंगा कि अगर आप कहीं जॉब करने गए हैं और जॉब का जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू आपको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन जब वो आपको सेलेक्ट करता है तो वो आपको दो चीजें बोलता है कि आपको सैलरी लेने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका और आपको हर महीने 1 लाख रुपए मिलने वाले। और दूसरा ऑप्शन यह है कि यही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, लेकिन आपकी सैलरी होगी 1 पैसा पर मंथ। लेकिन ये जो 1 पैसा पर मंथ है वो आपकी हर महीने दुगनी होती चली जाएगी। यानी कि पहले महीने जो आपकी सैलरी 1 पैसा है वो दूसरे महीने 2 पैसा, तीसरे महीने 4 पैसा, चौथे महीने 8 पैसा, इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आप मुझे बताइए, आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए जहां आपको 1 लाख रुपए पर मंथ फिक्स सैलरी मिलती है, या ऑप्शन बी जहां आपको 1 पैसा पर मंथ सैलरी मिलती है लेकिन हर महीने वो दुगनी होती चली जाती है? तो मैं आपकी ये मुश्किल आसान कर देता हूँ। मैं आपको इन दोनों ही ऑप्शंस को कैलकुलेट करके बताता हूँ। जहाँ पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन ए आपको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो बहुत ही आसान है कि आपको 3 सालों में 36 लाख रुपए टोटल मिलने वाले हैं। लेकिन ऑप्शन बी जो थोड़ा सा टिपिकल सा है, उसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन बी में होगा कि आपको 3 साल बाद जो सैलरी होगी वो होगी 68 करोड़ 71 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन ये 68 करोड़ 71 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट होते हैं वो मैं आपको इस छोटे से टेबल के जरिए बताना चाहूंगा। अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो पहले महीने में जैसा आपको प्रॉमिस किया गया आपकी सैलरी है 1 पैसा, लेकिन दूसरे महीने में वो सैलरी डबल होके हो जाती है 2 पैसा, देन 4 पैसा, 8 पैसा, 16 पैसा, ऐसे करके आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है और पहले साल के आखिरी तक आपकी सैलरी हो जाती है 20 रुपए। ये 20 रुपए बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन पहला 1 साल है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि 20 रुपए क्यों, क्या सैलरी हुई, बहुत छोटा सा अमाउंट है। लेकिन जब ये आपका डबलिंग अमाउंट बढ़ता चला जाता है तो दूसरे साल के आखिरी तक आपकी जो सैलरी पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 1,67,772 रुपीज। बट यहाँ भी आपका जो सैलरी डबल होने का प्रोसेस है वो नहीं रुकता है, वो तीसरे साल भी जारी रहता है और तीसरे साल के आखिरी तक आपकी जो सैलरी पहुंच जाती है दैट बिकम्स 68 करोड़ 71 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि तीसरे साल में आपको 68 लाख रुपए एज अ सैलरी मिलेंगे। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ आपकी कंपाउंडिंग के जरिए। यानी कि आपका हर महीने जो पैसा है वो 100% से डबल हो रहा है, 100% से रिटर्न आपको दे रहा है। 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, यानी कि 100% आपका रिटर्न आपको हर महीने मिल रहा है। तो 36 राउंड ऑफ डबलिंग आपको 1 पैसे से लेके 68 करोड़ रुपए तक ले जाता है। दैट वी कॉल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन अगर आप कहें कि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं आपको एक यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। 1980 के दशक की बात है, जब एक किसान हुआ करते थे, उनके बेटों ने उनकी कुछ जमीन बेची थी। तो ऐसे ही एक किसान थे अनवर जी, जो महाराष्ट्र के एक छोटे के गांव में रहने वाले थे। उनके पिताजी की जमीन बेचने के बाद उनके हिस्से में कुछ 1980 के वक्त 10,000 रुपए आए। वो 10,000 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं वो इन 10,000 रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि उनको उसका अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो उन्हें मिले मुंबई के एक ब्रोकर सतीश शाह जी। सतीश शाह जी ने उनको बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताया कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स देखने के बाद अनवर जी ने एक स्टॉक को पसंद किया। उन्होंने वो 10,000 रुपए के
वो 100 स्टॉक खरीदे, यानी 100 शेयर उन्होंने खरीदे और कंपनी का नाम था विप्रो। अब उन्होंने विप्रो कंपनी को ही क्यों सेलेक्ट किया, इसके लिए उनके पास एक रीजन था कि वो उन्हीं के गांव से शुरू हुई है। विप्रो आज की तारीख में आईटी की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आई है, लेकिन 1980 में जब विप्रो ने अपना काम शुरू किया था तो वो वेजिटेबल ऑयल्स का काम करती थी, और वो वेजिटेबल ऑयल का काम का जो शुरुआत है वो उन्होंने अनवर जी के अपने गांव से किया था। तो उनको ये था कि ये बिजनेस मेरे सामने पनप रहा है, तो मैं उसको देख पाऊंगा, कभी कुछ गलत हुआ तो मैं इससे पैसे निकालना, मेरे को पता होगा कि यहाँ कुछ कंपनी गलत कर रही है तो पैसा निकालना आसान हो जाएगा। और तब से लेके 1980 से लेके 2021 तक उन्होंने एक भी पैसा उस स्टॉक से नहीं निकाला। तो अब मैं अगर आपको कहूं कि उनका पैसा कैसे ग्रो हुआ, तो 1980 के अंदर उनका जो पहला इन्वेस्टमेंट हुआ, 1980 में उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपीज का, जहां उन्होंने 100 रुपए के 100 शेयर विप्रो कंपनी के खरीद लिए थे। देन 1981 में, यानी एक साल बाद ही, विप्रो कंपनी ने उनको एक के ऊपर एक शेयर एज अ बोनस दिया। अब बोनस शेयर क्या होता है या शेयर स्प्लिट करना क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताना चाहूंगा। उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो 1981 में जब 1-to-1 बोनस मिला तो उनके स्टॉक्स की या शेयर्स की जो काउंट था वो डबल होके 200 हो गया। 1985 के अंदर फिर विप्रो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस दिया और वहां उनका स्टॉक्स का काउंट 400 हो गया। लेकिन 1986 में स्टॉक्स को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया गया। तो आपका स्टॉक जब स्प्लिट हुआ तो उसकी फेस वैल्यू 100 से होकर 10 हो गई, यानी कि आपके स्टॉक्स का काउंट भी 400 से बढ़कर यहाँ 4000 हो गया। और इसी तरह ये स्टॉक्स के स्प्लिट और बोनस की कहानी चलती रही और सन 2019 तक उनके पास जो विप्रो के टोटल शेयर्स थे वो थे 2,56,00,000 शेयर। यानी विप्रो कंपनी अगर 1 रुपया भी बोनस देती है या 1 रुपया भी डिविडेंड देती है तो उनको उस वक्त 2,56,00,000 की कमाई इजीली हो सकती है। यानी कि अगर आपको मैं बात करूं तो आज की तारीख में विप्रो का जो स्टॉक प्राइस है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं मिड ऑफ द अक्टूबर में, विप्रो का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 700 रुपीज, यानी 700 रुपए। और ये 700 रुपए इंटू उनके पास जो शेयर्स थे 2,56,00,000 शेयर, यानी कि आज की तारीख में उनका जो टोटल नेटवर्थ है विप्रो के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से वो आता है 1792 करोड़ रुपए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ रुपए। जबकि उनका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10,000 रुपए में उन्होंने विप्रो के 100 शेयर खरीदे थे। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को अगर आप 40 साल तक एक अच्छी कंपनी में होल्ड करके रखते हो तो आपको 1800 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो उनका जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है इसके अंदर दैट कम्स अराउंड 42% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, 42% की दर से। अगर लोग कहते हैं कि वॉरेन बफे का जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट कम्स अराउंड 20-21%, तो यहाँ उनसे भी दुगना रेट ऑफ रिटर्न विप्रो कंपनी के शेयर ने दिया है। और ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि अनवर जी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने 40 सालों तक उस इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ा, उस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनका सही काम कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में हम जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम अगले 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में ही करोड़पति बन जाए। लेकिन उस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करता। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम हमारी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न इट्स, ही हु डज नॉट पेज फॉर इट। लेकिन हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ समझाना चाहूंगा। मैं अपने 2 दोस्तों की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे 2 दोस्त हैं, एक है अरुण, एक है वरुण। अरुण और वरुण ने दोनों ने ही अपनी जॉब स्टार्ट करी है। उनकी कुछ सैलरी 50,000 रुपए आज की डेट में। तो अरुण और वरुण ने दोनों ने ही 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा। लेकिन अरुण और वरुण माइंडसेट के अंदर थोड़ा सा फर्क था। जहां अरुण हमारे इस वीडियो को देखता है या हमारे यूट्यूब चैनल को इसने सब्सक्राइब किया है तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं और उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ये अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, उनको विड्रॉ नहीं करते हैं। लेकिन वरुण जो है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना उनको
अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसको टाइम टू टाइम निकाल लेना चाहिए, यानी कि अपने पैसों को खर्च करते रहना चाहिए। दोनों का ही इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में है, तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की वजह से दोनों को 15% का CAGR मिलता है। लेकिन अब इन दोनों का इन्वेस्टमेंट किस तरह से ग्रो करता है उसको हम थोड़ा समझते हैं। पहले साल जो 1 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किया था, दोनों को ही 15,000 रुपए का यहाँ रिटर्न मिलता है, यानी कि 15,000 रुपए दोनों ने ही 1 लाख रुपए पर रिटर्न अर्न किया। लेकिन अरुण ने उन 15,000 रुपए को री इन्वेस्ट किया और अपने ईटीएफ में दोबारा डाल दिया। लेकिन वरुण ने क्या किया, ये जो 15,000 रुपए उन्हें मिले, उन्होंने उसको मोबाइल के अंदर या टीवी के अंदर या अपने नए लैपटॉप के अंदर नई नई चीजों में उसको खर्च कर दिया। बिकॉज वो सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी एक ही बार जीते, तो हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहना चाहिए। लेकिन अगले साल क्या हुआ, जहां अरुण ने 15,000 रुपए री इन्वेस्ट किए थे, उसकी वजह से अगले साल उनको 2250 रुपए का एडिशनल रिटर्न मिला उन 15,000 रुपयों पर भी। तो अब उनका जो रेट ऑफ रिटर्न सेकंड ईयर से आता है, सेकंड ईयर में उनको मिल पाते हैं 17,250 रुपए एज अ रिटर्न। लेकिन वरुण जिन्होंने अपने पैसे निकाल लिए थे, वो उनको 15,000 रुपए ही रिटर्न मिलता है। इस तरह से टाइम चलता जाता है, अगले कुछ सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन 10वें साल के आखिरी में, तो 10 साल का उनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो था वो खत्म होता है, तो उस केस में 10वें साल में जो अरुण को रिटर्न मिलता है वो है 52,768 रुपीज। और वरुण के पास अभी भी 15,000 रुपए सालाना ही आते रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो अरुण का रिटर्न आपको हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो पैसा इनका 15,000 17,000 से बढ़ते बढ़ते 52,000 रुपीज तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन वरुण का जो पैसा वो 15,000 रुपए उनको हर साल मिलता रहा और उसे वो हर साल खर्च करते रहे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का 15वें साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, 10वें साल के आखिरी में इनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यानी कि 10वें साल के आखिरी में वरुण ने जो 1 लाख का इन्वेस्ट किया था वो अभी भी उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही हैं, बिकॉज जो रिटर्न मिलता गया उससे विड्रॉ करते चले गए। लेकिन अरुण ने क्या किया, अरुण ने उस पैसों को री इन्वेस्ट किया, तो उनका जो रिटर्न है यानी कि 10वें साल में उनके अकाउंट में जो पैसा है दैट इज 4 लाख रुपीज, यानी 4 गुना हो गया है। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 1 लाख से 4 लाख रुपए का डिफरेंस, ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज वरुण का जो थॉट प्रोसेस था वो सिंपल इंटरेस्ट की वजह से था और अरुण का जो थॉट प्रोसेस था वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से था। तो उन्होंने अपने अपने थॉट प्रोसेस से अपने इन्वेस्टमेंट को मॉडिफाई किया। हम लोग अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज हमें जो स्कूल में कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया गया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखाया गया है और उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया कि हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से घबराते हैं। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से नहीं घबराना है, हमें सिर्फ अपने गोल को जितना लंबा रख सकते हैं, जितना अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को लंबा कर सकते हैं, अपने पैसों को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि आप अरुण या वरुण दोनों में से किसकी मेंटालिटी से ज्यादा मैच रखते हैं, तो अगर आप अरुण की मेंटालिटी से मैच रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप कीजिए। अगर आप वरुण की मेंटालिटी से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके सिंपल इंटरेस्ट टाइप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा है तो हमारे इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को ये वीडियो सुनकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कुछ आसानी होगी या उसकी हेल्प हो पाएगी, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।